डू डायरेक्ट होते हैं जहाँ पे चेंज करने पड़ते हैं सेंटेंस, तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा क्लॉज का, ठीक है। वहाँ पे लिखा रहेगा चेंज इनटू रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको ये सेंटेंस, एक सेंटेंस हमेशा आता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है इसको, ठीक है। जैसे मान के चलिए जो क्वेश्चन लिखा आपका, द बॉय इज माई फ्रेंड, मतलब एक लड़का इज है माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है, ही इज सिटिंग इन द लास्ट रो, और वह लास्ट रो में बैठा है, ठीक है। तो इसको बनाना कैसे है, आपको इसको ध्यान देना है। मान के चलिए अर्थ नहीं आता आपको, ठीक है, मान के चलिए अर्थ नहीं आता, फिर भी आपको बनाना है, तो तरीका देखिए कैसे बनाते हैं। नियम क्या होता है इसमें चेंज करने का, इसको रिलेटिव क्लॉज को हम लोग जोड़ते हैं हु से, किससे जोड़ते हैं, हु से, ये याद रखना, ठीक है। जब कोई किसी पर्सन हो तो वहाँ पे हु से जोड़ते, यदि कोई वस्तु के बारे में चर्चा हो रही तो वह उसको किससे जोड़ते, विच से जोड़ते, ठीक है। तो यहाँ पे सजीवों की बात हो रही है, किसी कोई दोस्त है और जो रूम में बैठा है, ठीक है, तो सजीव व्यक्ति है, तो सजीवों के लिए जब बात होती है तो वहाँ पे उन्हें हु से जोड़ते हैं। आपको जोड़ना कैसे, इसको याद रखना है। सबसे पहले करते क्या है, जो पहला सेंटेंस है उसको, जो सब्जेक्ट है तो उसको लिख देते द बॉय, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या होता कि आपको हु जोड़ना, द बॉय हु, यहाँ पे क्या आएगा, हु, द बॉय हु, फिर आएगा आपका एज, इज आएगा तो कौन आएगा, या लास्ट वाला सेंटेंस आएगा दूसरे वाले का, इज सिटिंग इन द लास्ट रो, ठीक है, इज माई फ्रेंड, रो इज, इसके बाद क्या आएगा, पहले द बॉय, फिर हु, फिर इज सिटिंग इन द लास्ट रो, मतलब सेकंड सेंटेंस का वर्ब के बाद पूरा सेंटेंस, फिर उसके बाद आएगा फिर अपना फर्स्ट सेंटेंस का हेल्प वर्ब के बाद का पूरा सेंटेंस, इज माई फ्रेंड, FRIEND, ठीक है। तो देखिए इसका अर्थ क्या हो जाता, द बॉय, लड़का, हु, जो, इज सिटिंग इन द लास्ट रो, जो लास्ट रो में बैठा है, इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, ठीक है। द बॉय हु इज सिटिंग इन द लास्ट रो, लड़का जो लास्ट रो में बैठा है, इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है, इसका अर्थ हो जाता, ठीक है। तो आइए देखिए अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में हम लोग, ही इज वेयरिंग अ रेड कैप, वह लाल टोपी पहने हुए है, द बॉय इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वह लड़का जो रेड कैप पहने हुए है वो क्या है, मेरा भाई है, तो यहाँ से आएगा हमारा सेंटेंस, देखो इसका अर्थ आएगा द बॉय, लड़का, हु, जो, फिर इसको लिखेंगे हम लोग, है ना, इज वेयरिंग अ रेड कैप, ठीक है, जो लाल टोपी पहने हैं, इज माई ब्रदर, ठीक है, वह लड़का जो रेड कैप पहने हैं, मेरा क्या हुआ, मेरा भाई है, ठीक है। तो आपको ऐसे जोड़ना है, तो इन्हीं यही सेंटेंस आते हैं, आपको इन्हीं सेंटेंस को थोड़ा रट लेना है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद जी आपका एक सेंटेंस जी भी है, ठीक है, इसको जोड़ेंगे यदि हम, द बॉय, लड़का, इज माई कजन, द बॉय इज वेयरिंग अ येलो शर्ट, ठीक है। तो देखो इसको भी ऐसे बनाएंगे, सेम है, द बॉय, तो स्टार्ट करेंगे द बॉय, ठीक है, फिर इज वेयरिंग अ येलो शर्ट, हु, यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले, हु, द बॉय हु, लड़का जो, इज वेयरिंग a yellow shirt, ठीक है, इज माई कजन, यानी वह मेरा क्या है, चचेरा है, ठीक है। मतलब वह लड़का जो इज वेयरिंग अ येलो शर्ट, जो येलो शर्ट पहने हुए है, इज, यहाँ पे एज लिखा, ठीक है, इज माई कजन, वह मेरा क्या है, चचेरा भाई है, ठीक है, चचेरा है, ठीक। अब इसके बाद एक जी आपका नादर नॉर का सेंटेंस है, इसको भी देख लेते हैं, नादर नॉर को कैसे जोड़ते हैं। नादर नॉर का यूज किया जाता है जब दोनों सेंटेंस कैसे हो, नेगेटिव हो, कैसे हो, नेगेटिव हो, ठीक है। ही इज नॉट ऑनेस्ट, हुआ है ईमानदार नहीं है, ही इज नॉट हार्ड वर्क, हुआ है परिश्रमी, कठिन परिश्रम भी नहीं करता, तो जी बनेगा आपका करती, ठीक है, सी इज, फिर आएगा क्या आपका नाइदर, उसके बाद ऑनेस्ट, ठीक है। अब सी तो कॉमन, तो सी नहीं लिखना, फिर इसके बाद क्या लिखना हमें, नॉर,
हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, ठीक है। इसका अर्थ क्या, वह ना ही ईमानदार है, HONEST, ना वह ना वह, सी इज नाइदर ऑनेस्ट नॉर हार्ड वर्किंग, वह ना तो होशियार है और ना ही कठिन परिश्रम करती है, ठीक है। इसका अर्थ हो जाएगा। तो आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ों को भी देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब और सेंटेंस भी देख लेते हैं, ठीक है। एक तो आता है आपका, क्या आता है, टू टू का, सो दैट की जगह में किसका यूज करना पड़ता है, टू टू का, ठीक है। ये भी चेंज करने के लिए आता है पेपर में। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए होता क्या है, जहाँ पे ही इज वीक, द ही कैन नॉट, ही इज सो वीक, यहाँ पे क्या लिखा आपका, सो लिखा हुआ, ठीक है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, मतलब वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता, ठीक है। तो जब टू टू का यूज करते हैं तो सब्जेक्ट को सेम लिखते हैं हम लोग ही, और हेल्प में आपको लिखते हैं एज, सो को हटा के किसको लिखते हैं, TOO वाले को, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, बीक आ जाएगा, ठीक। फिर दैट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, TO वाला टू। अब नियम क्या होता है, जो ही कैन नॉट होता है ये भी हटा देते हैं, तो फिर आ जाएगा आपका केवल वॉक, ठीक है। वह इतना कमजोर है कि चल ही नहीं सकता, ठीक है। या आप इसको सीधा बोल सकते हैं कि वह चलने में बहुत कमजोर है, इसका अर्थ हुआ, ठीक है। ठीक इसी टाइप से आपको इसको भी चेंज करना है, ठीक, टू टू का यूज करना है। तो पहले क्या आएगा, ही, और हेल्प में वर्ब आएगी, हेल्प में वर्ब इज, सो को हटाएंगे तो क्या आएगा, TOO वाला टू। उसके बाद क्या आएगा, पुअर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका सेंटेंस भूल गया, यहाँ पे दैट होगा, ठीक है। तो आप इस दैट को हटा देंगे, दैट की जगह पे क्या लिखेंगे, TO, ठीक। और ही कैन नॉट को भी हटा देंगे तो फिर आ जाएगा आपका बाय आ कार, यानी वह कार खरीदने के लिए बहुत क्या है, गरीब है, ठीक। चलिए इसके बाद हम किसका एक देख लेते हैं, अनलेस का, ठीक है। एक अनलेस का यूज आता है, तो अनलेस को कैसे करते हैं, इफ, अनलेस खुद नेगेटिव अर्थ रखता है, ठीक है। तो जो इफ में नॉट होता है ना, उसको हटाना पड़ता है हमें, जैसे यहाँ पे नॉट लगा तो इसको हटाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इफ को हटाएंगे, इफ को हटाने के बाद क्या लिखेंगे, इस इफ की जगह पे अनलेस, तो जी क्या हो जाएगा आपका अनलेस, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आएगा तो जी क्या हो जाएगा, राम। अब इसमें डज नॉट लगा है, क्या लगा, डज नॉट, तो नॉट तो हटाना है। अब नॉट हटाएंगे तो साथ में आपकी वर्ब भी हट जाएगी, क्यों, क्योंकि जो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस होता है उसमें वर्ब यूज होती ही नहीं है, उसमें मेन वर्ब में एस और ES आ जाता, तो डज नॉट दोनों हट जाएंगे, क्या आएगा, एक्ट आएगा, ACT एक्ट, और एक्ट में क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब डज नॉट हटाएंगे, डज हटाएंगे तो एस और ES आता है मेन वर्ब में। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, नाउ कॉमा लगाएंगे, फिर सेम सेंटेंस, ही विल लॉस एवरीथिंग, एवरीथिंग, ठीक है। ऐसे चेंज करना आपको अनलेस से, ठीक। तो ये आपका एक अनलेस का हो गया। इसके बाद एक और मैं बता रहा हूँ आपको, ये है आपका नो सूनर देन का, ठीक है। तो एस सुन एस को हटाते हैं और फिर किसको लिखते, नो सूनर देन को, ठीक है। तो जब एस सुन एस को जगह पे हम लोग नो सूनर को लिखते तो वहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ती, ठीक है, और वो है आपको वर्ब, क्या ध्यान देनी पड़ती, वर्ब ध्यान देनी पड़ती, ठीक है। जैसे एज सुन एज ही सा द पुलिस, जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा, ही रन अवे, वह भाग गए, ठीक है। तो एज सुन एज को हटाएंगे तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, नो सूनर, तो यहाँ पे आएगा आपका नो सूनर। फिर इसके बाद क्या आएगा, सा है, क्या है, सा, ठीक है। तो सा है तो आपको पता है सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, तो वहां की जो वर्ब होती है वो क्या होती है, डिड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, डिड, ठीक है। फिर आएगा आपका ही, और सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी, ठीक है, और द पुलिस, पुलिस, ठीक है। और कॉमा हटेगा तो क्या आएगा, देन, उसके बाद आपका सेकंड सेंटेंस सेम, ही रन अवे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको नो सुनने से भी एक सेंटेंस बना लेना है, ठीक है। तो इन सेंटेंस में से आपका एक पेपर में आएगा जरूर, ठीक है। तो आपको बड़ी आराम से याद कर लेना, अच्छे से देख लेना, ठीक है।
और आप मैं तो चाहता हूँ कि वीडियो आप जब पेपर देने जाए तो उससे 1 घंटा पहले देख के जाना, ठीक है? तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है? तो आप अभी और भी चीज़ें बताऊँगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको प्रीपोज़िशन से, ठीक है? तो प्रीपोज़िशन में कौन-कौन सेंटेंस आते हैं, किस-किस के सेंटेंस आते हैं, वही सेंटेंस बताऊँगा मैं, ठीक है? जो फिक्स हैं, ठीक? चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखिए, अब हम लोग प्रीपोज़िशन को देख लेते हैं, ठीक है? तो प्रीपोज़िशन में कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ठीक? जैसे आपका एट हुआ, ठीक है? तो एट का यूज़ कहाँ पे करते हैं? छोटे स्थान, गाँव, छोटे नगरों के साथ, ठीक है? और समय के साथ। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, ही लिव्स ब्लैंक बल्देवगढ़, यानी आई लिव्स ब्लैंक बल्देवगढ़, यानी मैं बल्देवगढ़ में रहता हूँ, ठीक है? तो बल्देवगढ़ एक छोटा शहर है, ठीक है? तो वहाँ पे यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग? यहाँ पे आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स में है, तो वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा एट, ठीक है? ही गो टू स्कूल ब्लैंक 11 ओ क्लॉक, यानी वह 11 बजे स्कूल जाता है, तो ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा? एट, क्योंकि देखो समय के साथ भी किसका यूज करेंगे हम लोग? एट के यूज करेंगे, ठीक? एन का यूज कहाँ पे करते हैं? महानगरों के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माई फ्रेंड लिव्स ब्लैंक मुंबई, यानी इन मुंबई, तो ठीक है? मुंबई है तो मुंबई महानगर, दिल्ली हुआ मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, ठीक है? जितने बड़े-बड़े महानगर हैं, वहाँ पे कोई रहता है तो वहाँ पे क्या आएगा आपका? इन आएगा, ठीक है? एक आपका जो होता है ऑन, ठीक है? तो नदियों अथवा वस्तुओं के तल के साथ। जैसे दिल्ली स्टैंड्स ऑन द यमुना, जो दिल्ली है, दिल्ली बसा हुआ किस पे स्थित है? यमुना नदी पे, ठीक है? तो किसी तल के लिए क्या आता है? ऑन का यूज किया जाता है, ठीक है? और एक ऑन का यूज किया जाता है आपका अपॉन और ऑन, एक ही चीज है। एक ऑन का यूज किया जाता है आपका पहले से, पर अर्थ होता और पहले से कोई बैठा हो, ठीक है? तो वहां पे यूज करते हैं ऑन का। और यदि बात के लिए किसका यूज करते हैं? अपॉन का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, अ कैट इज सिटिंग ब्लैंक द टेबल, यानी जो बिल्ली है वो टेबल पर बैठी है। अब टेबल पर बैठी तो पहले से बैठी होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑन द टेबल, ठीक है? तो पहले से बैठी होगी, ठीक है? तो ऑन द टेबल आएगा। और अ कैट जम्प्ड ब्लैंक द टेबल, बिल्ली ने जंप लगाया किस पे? टेबल पर। बिल्ली ने जंप लगाया टेबल पर, तो देखिए, तो वो पहले तो बैठी थी, फिर उसने बाद में क्या किया? जंप लगाया। तो बात का अर्थ होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? अपॉन आएगा, तो यहाँ पे लगाएंगे आप लोग अपॉन, ठीक है? तो जी आपका आ जाएगा अपॉन, अपॉन द टेबल, ठीक है? एक जो मीनिंग होता है आई एन के इंक और पेंसिल, यदि इस इंक में, इंक पेन में यदि आगे क्या है आपका? एन इंक पेन है, या पेंसिल में आ लगा, ठीक है? आर्टिकल का, किसी आर्टिकल का यूज किया गया, तब तो यूज करते हैं हम लोग विथ का। और यदि आपका सीधे लिखा इंक लिखा या पेंसिल लिखा, तो वहां पे यूज किससे करते हैं हम लोग? इन का करते। जैसे मैंने लिखा आई राइट ब्लैंक इंक, मैंने उसने इंक से लिखा, तो इसका मतलब केवल इंक लिखा ना, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे? इनका करेंगे। सेकंड सेंटेंस में लिखा ही राइट्स ब्लैंक एन इंक पेन, यानी यहाँ पे किसका यूज किया गया? आर्टिकल का, ठीक है? तो जब आर्टिकल का यूज किया गया हो, तो यहाँ पे हम लोग किसको लिखेंगे? विथ को, ठीक? तो जी याद रखना है, जो मैं करवा रहा हूँ आपको, मोस्ट चीजें करवा रहा हूँ, ठीक है? तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक? चलिए, यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हैं, ही डाई कैंसर, वह कैंसर से मर गया। तो एक बात हमेशा फिक्स है, यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है, तो वहां पे यूज क्या आएगा आपका? प्रीपोजिशन ऑफ आएगा। क्या आएगा? ऑफ आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ऑफ, ठीक है? जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मर जाए, तो वहां पे किसका यूज करते हैं हम लोग? ऑफ का यूज करते हैं। और ही प्रेफर ब्लैंक टी, जब भी टी लिख के आ जाए आपको, तो वहां पे यूज करना आपको टू, किसका यूज करेंगे? टू का। और जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मर जाए, तो वहां पे किसका यूज करेंगे? ऑफ का, ठीक है? ये दोनों प्रीपोजिशन फिक्स हैं, ठीक? तो इन दोनों को आपको याद रखना है। इन दो में से एक न एक पेपर में आपको रखा मिलेगा, बिल्कुल, ठीक है जी? बिल्कुल सोच के चलना आप, ठीक? मान के चलना जी, आना ही आना है। तो इन दोनों को याद रख लें। यदि आपको चलो अर्थ नहीं आता है, आप तो ये देखना, टी लिखा, टी के पहले यहाँ ब्लैंक में कोई प्रीपोजिशन लिखी है ना, टू, एट, एन, तो आपको टू लगाना है। और यहाँ पे देख लें, कोई बीमारी, यदि कैंसर से मरता है वो, और चाहे टीबी से मर जाए, किसी बीमारी से मर जाए, तो वहां पे किसका यूज करेंगे हम लोग? ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है? ये आपको याद रखना है।